क्या आप शुमाली मकदोनिया यानी कि नॉर्थ मकदोनिया जाना चाहते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से वीज़े पे वहां जा सकते हैं, ऑन अराइवल या विजिट वीज़ा। क्या आप यूएसए, यूके और शेंजन वीज़ा पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ऑन अराइवल, एयरपोर्ट या बाय लैंड। आपका कोई रिलेटिव, भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार अगर वहाँ रहता है तो वो आपकी क्या मदद कर सकता है। नॉर्थ मैकेडोनिया की शेंजन की दो कंट्री के साथ सरहदें मिलती हैं, यूनान यानी कि ग्रीस और दूसरा बल्गारिया। ये दोनों मुल्क अपनी सरहदें शेयर करते हैं नॉर्थ मैकेडोनिया के साथ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सद्दक हुसैन हाशमी और आपके अपने चैनल का नाम है लाइफ ऑफ हाशमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बताता चलूं कि मैं अब तक 51 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूं और अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे के मुताबिक अपनी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर करता रहता हूं। मैं सारे वीज़े खुद से प्रोसेस करता हूं और उनका पूरा प्रोसीजर आपसे शेयर करता हूं। मैं पाकिस्तानी हूं और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं ऑन अराइवल वीज़ा के ऊपर। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है और वो आपने यूज़ किया हुआ है तो आपको शुमाली मैकेडोनिया यानी कि नॉर्थ मैकेडोनिया जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे आप बाई एयर जाएं चाहे आप बाई रोड जाएं। इसके अलावा अगर आप यूरोप में रहते हैं और आपके पास वहाँ की रेजिडेंसी है यानी कि आपके पास वहाँ की टीआरसी है या कार्ड है, जो भी आप उसको कहते हैं, तो भी आपको वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप शुमाली मैकेडोनिया यानी कि नॉर्थ मैकेडोनिया मत जाइएगा, क्योंकि आपको ऑन अराइवल वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आपके पास यूके का विजिटर वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री, और आपने यूज़ कर लिया है तो भी आप वहाँ जा सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास यूके की टीआरसी तो आपको उसके ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी। ये दो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि मैंने ये दो एक्सपीरियंस देखे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कभी भी कानून चेंज हो सकता है। अगर आप अपनी गारंटी पे ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने, जैसे कि मेरी सीरीज़ चल रही है शुमाली मैकेडोनिया की, कि मैं वहाँ बाई लैंड गया था और मैंने ये सफ़र बोस्निया से जो है वो शुमाली मैकेडोनिया का किया था। मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि वहाँ पे दिनार चलते हैं और ये मुल्क जो है ये सर्बिया, अल्बानिया, बल्गारिया, सर्बिया के अंदर ही एक और मुल्क है कोसोवो, और यूनान के साथ अपनी सरहदें जो है वो शेयर करता है, यानी कि उसकी सरहदें इसके साथ मिलती हैं। तो इन मुल्कों में से आप जो है नॉर्थ मैकेडोनिया बाई रोड जा सकते हैं। टिकटों की मैं बात करूं तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं। क्योंकि मैं मई में गया था तो उस टाइम पे उसके अंदर वहाँ पे जो टिकटें थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो लिहाजा आप जब भी ट्रैवल करें पहले रिसर्च कर लें। वैसे तो जब भी आप यहाँ का ट्रैवल करें तो ये सारी कंट्रीज़ आपको एक ही बार में ट्रैवल कर लेनी चाहिए। 3 दिन का ट्रिप आप अपना प्लान कर सकते हैं नॉर्थ मैकेडोनिया का। इसमें आप पूरा कंट्री जो है अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप आसानी से वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 कंट्रीज़ हैं जो हैं, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा नहीं है तो आप अल्बानिया और सर्बिया से वहाँ जा सकते हैं। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो मेरा तो एक्सपीरियंस तो बोस्निया से आया था तो मुझे काफ़ी लंबा ट्रैवल पड़ा था। बोस्निया से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोंटीनेग्रो डायरेक्ट जो है वो बसेस जाती हैं। उसके अलावा तराना अल्बानिया का सिटी है, वहाँ से भी जाती हैं, सर्बिया से भी बेलग्रेड से जाती हैं, और उसके अलावा उनका नोवी यार्ड करके शायद कोई सिटी है, वहाँ से भी जाती हैं। ग्रीस से भी जाती है। ट्रेन जाती थी पहले, अभी पता नहीं ट्रेन खुली है कि नहीं, कोविड के बाद वो बंद थी, तो बसेस तो लाजमी जाती हैं। तो ये कंट्री से आप बाई लैंड भी जा सकते हैं। करेंसी की बात की जाए तो एक जो मैकेडोनियन दिनार है, नॉर्थ मैकेडोनिया का दिनार है, वो पाकिस्तानी 5.36 यानी कि 5.5 आप समझ लें अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो $1 के 52.27 जो है वो मैकेडोनियन दिनार बनते हैं।
आप अपनी करेंसी में मज़ीद चेक कर सकते हैं। कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वहां का वर्क परमिट और सैलरी कितनी है और आप वहां कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और वहां रहने के एक्सपेंसेस कितने हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा मेरी बाल्कन की जो सीरीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। हर सीरीज़ को ट्रैवल करते वक्त मैंने उसके वीज़ा की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर की हुई है। जब मैं अल्बानिया और मोंटेनेग्रो गया था तो उसकी भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वही वीडियोज़ के अंदर शेयर की हुई है, तो वो सीरीज़ भी मैं मेंशन कर दूंगा, वो देख सकते हो। बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं वो भी। मोंटेनेग्रो का वीज़ा था वो मैंने वहाँ अल्बानिया तराना से ही अप्लाई किया था, तो आप भी वैसे वीज़ा लेके मोंटेनेग्रो जा सकते हैं। अगर आपके पास शेंजन, यूके, यूएसए, आप 1 by 1 भी वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन अगर वीज़ा नहीं है तो आपको खुद से वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगा, अगली जो मेरी वीडियो होगी थर्ड वाली, इन दो के अलावा आप कौन से वीज़े पे यानी कि शेंजन वीज़े पे आप कितनी देर जो है किस कंट्री में इन बाल्कन्स के अंदर रह सकते हैं। बाल्कन की कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अब शेंजन में भी चली गई हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप शेंजन मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे यहाँ कितने दिन किस कंट्री में रह सकते हैं। नॉर्थ मैकेडोनिया की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, ना कौंसलेट है, ना ही कोई बिज़नेस ऑफिस है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूएई अबू धाबी के अंदर इसकी एम्बेसी है, वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप बाकू अज़रबैजान के अंदर इसकी कौंसलेट है जो कि इनका इकोनॉमी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वहाँ से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कन्फर्म कर लीजिएगा, मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये ऑप्शंस आपके पास हैं। कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो है इकोनॉमिक जो ऑफिस होते हैं कौंसलेट टाइप के वही हैं, तो आपने ये चेक कर लेना है जहाँ भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे कि वो वीज़ाज़ को हैंडल करते हैं या नहीं करते हैं। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो 100% नहीं है, आपने अपनी रिसर्च और तसल्ली लाजमी कर लेनी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए। इन्फॉर्मेशन लेने का जो बेसिक तरीका होता है वो है ईमेल या फिर आप कॉल कर सकते हैं। ये दो तरीक़ों से आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे ख्याल में इन जो ईमेल होती है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, उसमें आपको टोटल डिटेल जो है वो डिटेल के साथ बता देते हैं, तो आप आसानी से आगे का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आप इसका वीज़ा यूएई, कतर और सऊदी अरबिया से अप्लाई कर सकते हैं। सऊदीया में रियाद, कतर में दोहा और यूएई में अबू धाबी में इनकी एम्बेसी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इसका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फ़िल कर लेनी है, और उसके साथ एक अथॉरिटी लेटर होता है उसको भी फिल करके साइन करके रख लेना है। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। कई जगहों पे 3 महीने भी बोला जाता है, लेकिन मैं कंसीडर करता हूँ कि आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वीज़ा, आईडी कॉपी अगर आप कहीं थर्ड कंट्री के अंदर रेजिडेंट हैं। उसके अलावा आपको चाहिए एनओसी लेटर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपको एनओसी लेटर पाकिस्तान में जहां आप काम कर रहे हैं वहां से आपको एनओसी लेटर चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एनटीएन की नंबर है वो चाहिए, और आपकी टैक्स रिटर्न्स चाहिए। इसके अलावा आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका चैम्बर का सर्टिफिकेट और आपकी जो है कंपनी की बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एमआरसी, एफआरसी दोनों जो है वो सबमिट कर देनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो एफआरसी चाहिए, अगर आप मैरिड हैं तो दोनों लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना एमआरसी भी चलेगी। मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के लिए ये लगाने भी ज़रूरी हैं। बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 महीने है। उसके अंदर आपकी जो कम से कम जो मिनिमम आपका जो बैलेंस होना चाहिए पर पर्सन के हिसाब से वो 12 लाख से ऊपर होना चाहिए। आगे जितने कैंडिडेट हैं उस हिसाब से आपका जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर आप यूएई में रहते हैं 20-25 हज़ार आपके अकाउंट में होना चाहिए, और ट्रैवल हिस्ट्री हो तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैवल इंश्योरेंस वो भी आपने साथ लगानी है, जो कम से कम आपकी 35,000 यूरो जो है वो कवर करती हो, जैसे कि शेंजन के अंदर। आप समझ लें कि ऑलमोस्ट शेंजन जितना ही प्रोसेस है। आपको जो है वो फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए,
होटल बुकिंग कंफर्म चाहिए, पेड ना भी हो तो चलेगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप लगा लेंगे, अगर आप बाहर किसी कंट्री में हैं तो उसकी आईडी आप लगा लेंगे। ये डिफरेंस आपका अपने माइंड में रखना है। अगर आपने ट्रैवल करना है तो 1 महीना पहले आपने इसका वीज़ा प्रोसेस करना है, ताकि 15 से 20 दिन या 1 महीने का टाइम होगा तो आप उसमें आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। अगर तो आप खुद से फाइल मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, खुद से करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप खुद से ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं कर सकते हैं, आपको किसी भी कंसल्टेंट से अपनी फाइल बनवा लेनी चाहिए। जितने दिन वहाँ रुकेंगे 60 यूरो पर डे के हिसाब से आपने वहाँ पे अपने एक्सपेंस जो हैं वो शो करने हैं, और जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपने कैश भी साथ लेके जाने हैं, क्योंकि आपसे शो मनी भी चेक की जा सकती है। तो इस हिसाब से आपके पास अमाउंट जो है वो होनी चाहिए। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो कम से कम आपके पास 1000 यूरो शो मनी ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी शो कर सकते हैं, और वो आपसे अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसे हुआ है, उन्होंने बताया कि भाई ऑनलाइन हमें अपना बैलेंस चेक करवाएं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। लेकिन हमेशा के लिए ये याद रखें, रिटर्न टिकट और शो मनी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे वहाँ का इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। अगर वो वहाँ का सिटीज़न है तो उसका आईडी कॉपी, पासपोर्ट कॉपी आप मंगवा लेंगे, वो साथ में लगवाएंगे। और उसके अलावा अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पे रेजिडेंट है, यानी कि लॉन्ग वीज़े पे वहाँ रह रहा है, तो आपको वो भी इनविटेशन दे सकता है। उसका लेटर और उसकी रेजिडेंट्स कॉपी और पासपोर्ट कॉपी आप साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 12 लाख बताया। जो 12 लाख है वो कम है, 20 लाख से ऊपर आपका बैलेंस होना चाहिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी जितने मेंबर हैं उस हिसाब से आपका बैलेंस होना चाहिए। एक और टिप आपको देता चलूं कि कभी भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो याद रखें, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन से वीज़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी आप अप्लाई करते हैं इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अपने ट्रैवल प्लान के बारे में डिटेल से उनको जो है वो एक्सप्लेन करें। तो ये सारी चीज़ें थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इस तरह से आप ऑन अराइवल और विज़िट वीज़ा जो है लेके आप इनकी नॉर्थ मैकेडोनिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीज़ा को सी वीज़ा कहा जाता है, शॉर्ट स्टे सी वीज़ा, टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा इसको कहा जाता है। मेरे ख्याल में मैं इस वीज़े से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो है इनकी वहाँ वर्क परमिट, सैलरीज़ और रहने के ख़र्चे के बारे में जो मैंने आपको बताना है। तो अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। और मुझे आप सेम नाम से लाइफ ऑफ हाशमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जल्दी जवाब ना दे पाऊँ तो नाराज़ मत होइएगा, मैं जब टाइम मिलेगा आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आपने कोई भी चीज़ बनानी है और मेरी टीम की सर्विस ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको नहीं पता एनओसी कैसे बनाना है और कवर लेटर कैसे बनाना है या ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों के लिए हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी और मेरी टीम की जो है मदद ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कंसल्टेंसी ऑन करता हूँ और मैं यूएई के अंदर पिछले 23 ईयर्स से रह रहा हूँ और बिज़नेस कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप यूएई के अंदर अपना बिज़नेस सेटअप करें तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करके अपना नंबर दे सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं और आप यहां आके अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं।